Very good afternoon to all of you. Welcome in Ravi Sir Super 50 YouTube channel. This video is mainly for National Housing Bank NHB Assistant Manager mock interview practice. I am here for one of the student of Rajasthan. Okay, he is currently working in ESIC. Okay, earlier he was in Bank of Baroda as a clerical. So I will going to start the mock interview of NHB Assistant Manager. If you are interested for an NHB Assistant Manager as well as specialist post, please text me on my number 7503235358. Okay, Surya, please. May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good morning. How are you? I'm fine, sir. Thank you. Please have a seat. Thank you, sir. First of all, tell me what is the meaning of your name? Sir, the meaning of my full name actually is Surya Prakash, which means the light of the sun, which can also signify hope and a source of energy. According to me, your interview, upcoming interview, means it will be held in World Habitat Center, New Delhi. Okay. Yes. Yeah. So tell me the other person name that belongs to you, means सूर्य नाम का कोई और बंदा है क्या जिसे आप जानते हैं सिमिलर टू योर नेम? यस सर, एक इंडियन क्रिकेटर है और एक साउथ इंडियन एक्टर है. साउथ इंडियन एक्टर है और इंडियन क्रिकेटर है. इंडियन क्रिकेटर का पूरा नाम क्या है? सूर्य कुमार यादव सर. सूर्य कुमार यादव. और जो वो एक्टर है उसके बारे में क्या जानते हैं? सर, उनके नाम में और मेरे नाम की स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है. उनके स्पेलिंग SURI है. आपका और उनका बर्थडे कब होता है? मेरा 31 जुलाई को है, उनका 23 जुलाई को है. Okay, currently you are working in ESIC and UDC. Yes sir, ESIC as a UDC. As a UDC. Okay, briefly introduce yourself, Surya. जी सर, मेरा नाम सूर्य प्रकाश शर्मा है. मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ. मैंने BCom किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से. मेरी हॉबीज़ है नेशनल और इंटरनेशनल जो मेजर इवेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना और फोटोग्राफी. मेरे एक बड़े भैया हैं, एक बड़ी दीदी है और मेरे फादर रिटायर्ड हैं और मेरी मदर होम मेकर है. ओके. आपका डेट ऑफ बर्थ 1995 का है. यस सर. बीकॉम के स्टूडेंट हैं आप. आप अपना मीन्स इंटरव्यू का लैंग्वेज फाइनली जो है वो हिंदी में रखेंगे या इंग्लिश में रखेंगे? हिंदी में रखेंगे. अच्छा, हिंदी में ही रखेंगे. ठीक है. आपने बीकॉम कब पूरा किया? मैंने सर 2017 में. 2017 में बीकॉम पूरा किया. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव डिड, मीन्स आफ्टर 2017 व्हेन यू ज्वाइंड Bank of Baroda, then when you leave this job and when you join ESIC as a UDC. Firstly described after 2017 to BOB clerk. Sir, I cleared my graduation in 2017, end of 2017. उसके बाद मैंने 2018 से एग्जाम्स देने चालू किए. जो जिसके थ्रू मैंने क्लरिकल के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन किया था, उसका प्रोसेस दिसंबर में स्टार्ट हुआ 2018 और 2019 मई में मैंने ज्वाइन कर लिया. उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने 3 साल काम किया, 3.5 years, 2023 जनवरी तक. फिर वहाँ से छोड़ के उसके नेक्स्ट डे मैंने ESIC UDC ज्वाइन कर लिया जनवरी में 2023 लास्ट ईयर. ओके. क्लरिकल बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़ करके सेम क्लरिकल पोस्ट पे आप आए. दोनों में सैलरी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है? सर, उस टाइम पे ESIC UDC की ज़्यादा थी. उस समय ESIC UDC की ज़्यादा थी. बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन कौन है? सर कोई नहीं. कौन से दो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर गए 2017 में? सर, देना बैंक और विजय बैंक. हेडक्वार्टर कहाँ है BOB का? बड़ौदा, गुजरात. इसका टैगलाइन और चेयरमैन? टैगलाइन है इंडिया इंटरनेशनल बैंक और चेयरमैन बोल रहा हूँ. चेयरमैन तो आपको याद नहीं है. लोगो में भी सन है सर, एक बी का सिंबल. बड़ौदा सन, उगता हुआ सूरज. व्हाट इज योर वर्क प्रोफाइल ओवर देयर? BOB में आप क्या करते थे? सर, BOB में मैंने ज्वाइन किया था एज सिंगल विंडो ऑपरेटर. तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जहाँ मैं 3 महीने तक पोस्टेड था, मैं ऑपरेशंस देख रहा था जनरल. उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे मिली KCC डोमिनेटेड ब्रांच. एग्रीकल्चर लोन्स ज़्यादा थे वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया है. उसके बाद वहाँ से मैंने प्रमोशन लिया एज अ कैशियर. फिर मेरी 3rd पोस्टिंग में आ गया मैं. वहाँ पे मैंने एज अ कैशियर काम किया है. ओके. करंटली व्हाट इज योर वर्क प्रोफाइल इन ESIC UDC? सर, आई एम करंटली वर्किंग इन रीजनल ऑफिस जयपुर. बेनिफिट डिपार्टमेंट है जो हम इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं इंश्योर्ड पर्सन्स के,
जो ब्रांच ऑफिस में क्लियर नहीं हो पाते वो हमारे पास आते हैं, तो मैं उससे डील करता हूँ। Okay, I will ask ESIC and BOB related more question deeply in the next upcoming mocks, but currently I am going to ask situational question and question related to NHBs. Okay, ठीक। please tell me something about NHB. सर नेशनल हाउसिंग बैंक NHB जैसे कि है एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑल्सो कैन बी कॉल्ड ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो बनाया गया था ताकि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को डेवलप किया जा सके। NHB हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को फाइनेंशियल और दूसरे तरह के सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और पर्टिकुलर इसका मोटिव है कि जो लो मिडिल इनकम है और जो मिडिल इनकम है उनको हाउसिंग से रिलेटेड फाइनेंसेस प्रोवाइड किया जा सके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के थ्रू। इसका कोई मोटो या टैगलाइन या पंचलाइन इसके विकिपीडिया या होम पेज पे जाएंगे तो नीचे दिखता है, कुछ देखा आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर? जी सर, प्रियम्बल देखा था। प्रियम्बल, या आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। उस क्या लिखा है वो लाइन प्रियम्बल? टू सर्व एज एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू। ठीक है, प्रियम्बल को अच्छे से देख के याद कर लीजिएगा। व्हाट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में कुछ बताइए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सर एक तरह की NBFCs है जो पर्टिकुलरली इसलिए बनाई गई थी कि वो हाउसिंग सेक्टर में लोन्स प्रोवाइड करें। कोई भी NBFC जो कि 50% से ज़्यादा हाउसिंग सेक्टर में लोन देती है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चलाई जाती है। ओके, NHB के चेयरमैन कौन है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका कोई लोगो या टैगलाइन है? जी सर, NHB के चेयरमैन हैं संजय शुक्ला जी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी ऐसा कोई टैगलाइन नहीं है। NHB को कौन रेगुलेट करता है? सर मे बी RBI। RBI का इससे कुछ रिलेशन है क्या? कुछ आपने पढ़ा है? 2019 में कुछ हुआ था, कुछ आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड? जी सर, NHB के पास 2019 तक रेगुलेटरी पावर्स थी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, बट 2019 में वो RBI के पास चली गई पावर्स। Okay. Tell me something about the term that is called moratorium. It is very famous in between the COVID and it is a definition. It relates to the loans. ये सर, मोरेटोरियम एक वो टाइम फेज होता है जो बैंक्स प्रोवाइड करती है बोरोवर्स को, जिसमें उनके लोन्स पे उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। जब कोविड चालू हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट के सजेशन पे काफ़ी सारे बैंक्स ने 6 महीने या 1 साल का अलग अलग लोन की कैटेगरी में मोरेटोरियम दिया था। Okay. You are a banker also and you are coming to, means willing to work in this NHB sector also. So you know what is the slightly difference between hypothecation, pledge and mortgage, and you are a BCom student also. Yes sir, I am aware of it. One by one, hypothecation, then pledge, then mortgage. सर हाइपोथिकेशन मेजरली होता है फॉर मूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे क्रॉप्स हो गया, कार हो गई, इन सब में हाइपोथिकेशन होता है। मॉर्गेज होता है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे हाउसिंग, बिल्डिंग्स, और प्लेज होता है जिसमें ओनरशिप बोरोवर के पास ही रहती है, पोजीशन बैंक के पास चले जाता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए सिक्योरिटीज के। Okay. Which is the safest loan provided by a bank? बैंक के द्वारा सबसे सेफ लोन कौन सा कहा जाता है? सर फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि उसके सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास डिपॉजिट्स होते हैं अगेंस्ट FD, यानी किसी का FD जमा है उसके बिहाफ पे। यस सर। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सेम है? नहीं सर, दोनों को अलग अलग बताइए। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, फिर बैलेंस शीट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होता है। बैलेंस शीट होता है एक पर्टिकुलर डे के एज ऑन डेट, उस दिन में उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन की, एसेट्स क्या थी, लायबिलिटीज क्या थी। अगर मैं आपसे सीक्वेंस पूछूं, आप बीकॉम के स्टूडेंट है, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? जनरल? सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई बिलीव जनरल लेजर, फिर जनरल लेजर, फिर चलिए इसको देखिएगा। ठीक है, व्हाट इज बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट राइट। ओके, व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? Debt equity ratio is the proportion of debt as in borrowings to the ratio of owner's capital equity. You heard about the term provisioning. You are a BCom student as well as a earlier banker. What is provisioning? Provisioning
सर एक वो पोर्शन है बैंक जो अपने प्रॉफिट से निकालती है बेस्ड ऑन इट्स प्रोस्पेक्टिव एनपीएस और रिस्क एसेट्स, रिस्की एसेट्स। कोई भी लोन हो, भले स्टैंडर्ड भी हो, उसके लिए भी आरबीआई तो गाइडलाइंस देता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रोविजनिंग करनी है, ताकि अगर वो कल को एनपीए लॉस में चले जाए तो बैंक को क्राइसिस सिचुएशन ना आए। हु जज द कस्टमर क्रेडिट वर्दीनेस, विच ऑर्गेनाइजेशन? सर बहुत सारे हैं नहीं, सिंगल कस्टमर को जज करने के लिए सिंगल कौन है? सिविल सिबिल। सिबिल, it is comes under the credit rating agencies. All credit rating agencies are regulated by सेबी, SEBI. SIBIL stand for? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SIBIL stand for? सिविल, SIBIL. क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। Good. In today, I am going to ask some of the question related to SIBIL right now. But in today newspaper, SEBI chairman is in the news. SEBI chairman. यस, Please name. श्रीमती माधवी बुच। क्यों न्यूज में है ये पता है आपको? जी सर, इनके एक्चुअल में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पार्लियामेंट की, वो सेबी को रिव्यू करने वाली थी। तो आज उनको सेबी के पास जाना था, पार्लियामेंट्री रिव्यू कमेटी के पास जाना था, बट वो पहुंचे नहीं आज, तो उसके कारण आज भी न्यूज़ में। ओके, सिबिल के बारे में कुछ बताइए, ये कस्टमर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे कोई बैंक, मतलब सिबिल के बारे में बताइए मुझे। सर सिबिल में जो भी कस्टमर अगर अपनी लोन की क्राइटेरिया, कोई बैंक कस्टमर के बिहाफ पे लोन की क्राइटेरिया चेक करता है, उसका रिकॉर्ड आता है। अगर उस कस्टमर ने कोई ऑलरेडी लोन ले रखा है, उसका रिकॉर्ड आता है, उसके पेमेंट्स का रिकॉर्ड आता है, वो कब स्टैंडर्ड था, कितने टाइम पे पेमेंट हो रहा है, कस्टमर की एड्रेस डिटेल्स आती है, और सिबिल एक क्रेडिट स्कोर देता है जिसके बिहाफ पे बैंक क्रेडिट वर्थिनेस जज करती है। गुड सिबिल स्कोर क्या होता है? सर एनीवेयर अबाउट 700। You told me that your hobby is reading newspaper and just checking the IR, international related issue. यस सर। Recently a CEO summit was held in, and who is the leader from India side? सर एससी समिट में इंडिया की तरफ से श्री जयशंकर जी गए थे पाकिस्तान। कितने साल के बाद कोई गए हैं वहाँ पे? ये भी न्यूज़ में था। सर आई एम कोई बात नहीं। अभी दो जगह नए सीएम बने हैं, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा, दोनों का नाम बताएं। सर हरियाणा में बने हैं नायब सिंह सैनी जी, और जम्मू एंड कश्मीर में बने हैं उमर सिंह अब्दुल्ला जी। सिटीजनशिप को लेकर के सेक्शन 6 से अभी न्यूज़ में है, आपको आइडिया है कुछ? यस सर। बताइए उसके बारे में। सर सेक्शन 6A स्पेसिफिकली आसाम के लिए है। जो कट ऑफ डेट है किसी भी सिटीजन की सिटीजनशिप डिसाइड करने की, वो ऑल इंडिया 1948 है, बट फॉर आसाम इट इज़ 1966 विद स्पेशल प्रोविजन कि अगर कोई आके अप्लाई करे तो 1971 तक उसे सिटीजनशिप दे देंगे। अगर वो 1971 से पहले आ गया, 1971 में बस ये क्राइटेरिया है कि आपको 10 साल तक किसी भी इलेक्ट्रल, आप वोटिंग नहीं कर सकते, आप इलेक्ट्रल रोल में नहीं आओगे। Who will be the new Chief Justice of India from November onwards? सर श्री संजीव खन्ना जी। जी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री संजीव खन्ना जी। वेरी गुड। जी सर। Okay, now a good question for you. It suits you. From BOB to ESIC and from ESIC to NHB. Then from NHB to where? सर NHB में रहेंगे आप, इसमें कंटिन्यू जॉब करेंगे, इसकी क्या गारंटी है कि आप NHB छोड़ के नहीं जाएंगे? यू आर ए गुड स्टूडेंट, अगर आप NHB भी छोड़ के चले गए तो इसकी क्या गारंटी है कि आप नहीं छोड़ेंगे? सर मेरा जो मोटिव था, क्राइटेरिया था कि कैसी जॉब चाहिए मुझे, वो था एक सुपरवाइजरी रेगुलेटरी बॉडी फाइनेंस सेक्टर में। NHB आई बिलीव इज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी ग्रो करने की। अगर आप किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आप अगर अच्छा क्वालिटी काम कर रहे हो तो आप लोगों की नज़र में आ जाते हो, तो इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ग्रो। बाकी फ्यूचर काफ़ी अनसर्टेन सा है। अभी आज की डेट में मेरा यही है कि आई स्टे इन NHB बिकॉज आई प्रिफर, मुझे नाम के टैग से ऑर्गेनाइजेशन के वो नहीं होता। मुझे वो है कि अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ, मैं वहाँ पे ग्रो कर सकूँ, मैं खुद भी ग्रो करूँ और ऑर्गेनाइजेशन भी मुझे ग्रो करने में हेल्प करे, और मैं ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प करूँ ग्रो करने में। गुड, वेरी गुड सूर्या। टेल मी समथिंग अबाउट NHB का जो असिस्टेंट मैनेजर है, जो जॉब आप ज्वाइन करने जा रहे हो, इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, आपको आइडिया है कुछ? जी सर, जितना मैंने NHB के एनुअल रिपोर्ट वगैरह पढ़ा है, उससे मुझे NHB की वर्किंग्स का आइडिया हो गया। और जब जैसे कि एक ऑफिसर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है,
तो जो भी काम होंगे उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ही होगा, भले वो ऑफ साइड सुपरविजन हो या किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की कोई एप्लीकेशन हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, किसी गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को डायरेक्ट करना हो, तो उन सबका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ही होगा। कुछ भी आता है वो मुझे ही ड्राफ्ट करके सीनियर्स तक पहुंचाना है। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए, इफ करंटली यू आर पोस्टेड इन राजस्थान, okay, and in BOB also, but now if you will posted you anywhere in India, it's a pan India job, not in Delhi, suppose in Gujarat, in Mumbai, anywhere in the south, then how will you manage? आप कैसे मैनेज करेंगे सूर्या? सर ये मैनेजमेंट मेरे अंदर पूरे सिस्टम में फिट हो चुका है। जैसे मैंने स्कूलिंग करी है नागालैंड से, फिर मैंने कॉलेज करी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हाँ, मैंने देखा आपके रिज्यूमे में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है कि आपने नागालैंड से स्कूलिंग करी, मैं आऊँगा उस पर। ओके, तो जैसे मैं कॉलेज में आया, फिर बेसिक जो नीड्स होती है, एक रहने के लिए जगह थी और खाना बनाने के लिए, तो मुझे खाना बनाना आता है, ऑलरेडी 10 साल से बाहर हूँ। फिर मैं राजस्थान में 3-4 जगह रहा हूँ, रूरल में रह चुका हूँ, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट में रह चुका हूँ। ओके, नागालैंड के सीएम और गवर्नर कौन है? सर नागालैंड के सीएम है श्री निफिरियो जी और गवर्नर है एल गणेशन जी, श्री एल गणेशन। वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ आपको रह करके क्या सीखने को मिला और क्या अच्छाइयाँ आपके अंदर आई, और आप वहाँ कैसे गए? सर मैं वहाँ पे बेसिकली अपने फादर के कारण गया था। मेरे फादर वहीं पे जॉब करते थे, तो उसके कारण मेरी स्कूलिंग भी वहीं हुई। फादर क्या करते थे? वहीं पे जॉब करते थे। किस चीज़ में? प्राइवेट, किसी का प्राइवेट बिजनेस था उसी में। मैंने बिजनेस किस चीज़ का था? स्टेशनरी शॉप थी। स्टेशनरी शॉप थी। ओके, तो आप कब से कब तक रहे नागालैंड में? मैं क्लास 12 तक में ही था सर नागालैंड में, फ्रॉम बर्थ टू क्लास 12। नॉर्थ ईस्ट में आपने सुना है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आप सफा? यस सर, अभी रिसेंट में न्यूज़ में भी था कि ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया। ओके, अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो सीएम बने हैं उनके बाद वहाँ पर कुछ बातें चल रही है, पता है क्या क्या डिमांड कर रहे हैं हम लोग वहाँ? जी सर, ये आज प्रधानमंत्री जी और जो सेंट्रल में मेजर पार्टी है बीजेपी, उनके चीफ से भी मिले हैं। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर में वापस स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड चाहिए दोबारा से, ठीक है। व्हाट इज़ योर क्वालिटी, आप में क्या क्वालिटी है सूर्या? क्योंकि आप एक जगह वर्किंग ऑलरेडी थे, फिर अभी कहीं और वर्क कर रहे हैं, आप में क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम आपको और स्टूडेंट से ऊपर वैल्यू दें और आपको सेलेक्ट करें? सर मेरी बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बट जो मैं मेजर मानता हूँ कि मैं किसी भी सिचुएशन में एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता हूँ, कि सीखने की इच्छा मेरे में बहुत है। अगर कोई भी मेजर कॉम्प्लेक्स टास्क हो, मैं उसे छोटा छोटा तोड़ के, जैसे हम स्कूल में सीखते थे वैसे ही मैं आज भी सीख सकता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि ये कैसे होगा, नहीं कर पाऊँगा, मैं उसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सीख लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, एनएचबी में आने के बाद आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा? सर एनएचबी में आने के बाद शॉर्ट टर्म गोल विल बी टू कंटिन्यू, लॉन्ग टर्म विल बी टू रीच to the maximum position I can in National Housing Bank itself. Okay, guys, now I am going to give feedback to my student. Mostly NHB panel member, they will ask question related to the things are same, your hobby, your interest, okay, introduction, family background, native place, your state. Second, your subject, it's very very important. Third, NHB housing finance company, RBI, home page of NHB. Fourth one is capital market and money market, means SEBI and RBI banking terms, and fifth one is situational question, daily newspaper and current affairs related to your state. In between they will ask little bit about the schemes also, Pradhan Mantri Awas Yojana, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, and this and all. So if you are interested for mock interview, my number is 7503-235358. I will grill you on each and every parameter. If you have any query related to gap year or anything else, I will give you the guidance. God bless you all. Thanks a lot. Jai Maa Saraswati.